नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज आरबीआई गवर्नर साहब ने एक के बाद एक बाजार को खुशखबरियां दी। बस बाजार आपके लिए आरबीआई की पॉलिसी के बाद 25,000 पार करते हुए भी दिखाया आज के सेशन में। हालांकि अभी दोबारा हम 25,000 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन मार्केट बहुत स्ट्रांग है भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग शो हो रहा है आज। निफ्टी आपके लिए ऊपर से 30-40 पॉइंट 50 पॉइंट नीचे आया है, नो डाउट 25,000 के नीचे आया, बट ये दोबारा 25,000 को तोड़ेगा ऐसा मान के चलिए। इस बीच में मिड कैप इंडेक्स 1% से ज़्यादा ऊपर हो गया है, तो ये नेक्स्ट लेवल तेजी दिख रही है। स्मॉल कैप इंडेक्स में दोबारा तेजी लौट रही है 0.8% की, और बैंक निफ्टी तो आउट परफॉर्म कर ही रहा है। अच्छा, काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में एक सवाल भी उठ रहा होगा, यार आज तो बहुत अच्छा बाजार है, जो डेली मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे थे वो क्यों टूट गए? जैसे कि जीआरएससी में गिरावट दिख रही है, स्टॉक मार्केट इंफ्रा स्टॉक्स में गिरावट दिख रही है, पावर इंडिया एक कमाल का शेयर गिरता हुआ दिख रहा है, जीई वर्नोवा, रेलटेल, इनके बारे में मैं आप सभी के साथ बात करूंगा अगली वीडियो में। इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं आप सभी के साथ, आरबीआई गवर्नर साहब ने पहले 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट करा, बढ़िया। 100 बेसिस पॉइंट का सीआरआर में कटौती करी, बहुत ही ज्यादा शानदार, और उसी की वजह से बाजार में तेजी है। आरबीआई गवर्नर साहब ने इन्फ्लेशन के टारगेट को और कम कर दिया, 4% से 3.7% का अनुमान दिखा दिया, शानदार। लेकिन अभी जो और डिटेल्स निकल रही हैं वो भी बहुत दमदार हैं, और उसकी वजह से स्टॉक्स में आपको तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। सबसे पहले तो इंडसइंड बैंक, इस बैंक से तो भरोसा सा उठ गया है निवेशकों का, लगातार नेगेटिव न्यूज आ रही थी, लेकिन अभी बैंकों के सरदार गवर्नर साहब क्या कह रहे हैं वो सुनिए। इंडसइंड बैंक का शेयर 4.5% कूद गया है भाई साहब, और ये पता है क्यों कूदा है? ये कूदा है आरबीआई गवर्नर साहब की कमेंट्री से। क्या कहा है उन्होंने वो बताता हूं। आरबीआई गवर्नर स्टेट्स बैंक इज परफॉर्मिंग वेल, आगे ऑल्सो मेंशंस सफिशिएंट मेजर्स टेकन रिगार्डिंग अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। तो कह रहे हैं बैंक अच्छा कर रही है, कामकाज के बारे में बात करें तो, और जो कुछ हुआ है उसको लेकर हमने लिए हैं, जो भी हमें जरूरी स्टेप्स थे वो ले लिए हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर स्टेट्स दैट मैटर कंसर्निंग इंडस्ट्रियल बैंक शुड स्टेबलाइज शॉर्टली। तो जो ये दिक्कतें या चिंता की बातें थी वो जल्दी ही समाप्त हो जाएंगी। ये क्लियरिटी है भाई साहब, और क्लियरिटी बाजार को बहुत पसंद आती है। बाजार अगर नहीं चाहता है कुछ तो वो है अनसर्टेनिटी। क्लियरिटी बाजार को बड़ा पसंद आती है, तो जो दिक्कतें थी जिसकी वजह से गिरा था वो जल्दी खत्म होंगी, और इसीलिए शेयर 5% ऊपर खड़ा है। पहला स्टॉक। अब आता हूं दूसरे स्टॉक पे। एक खबर दो स्टॉक। खबर क्या है? आरबीआई गवर्नर डिक्लेयर्स नो क्रेडिट अप्रेजल रिक्वायर्ड फॉर गोल्ड लोन अप टू 2.5 लाख। 2.5 लाख तक के गोल्ड लोन पे कोई फ्रेश अप्रेजल वगैरह की जरूरत नहीं है, और ये गोल्ड लोन कंपनियों को बड़ा पसंद आया, क्योंकि अभी खबर ये थी कि आप जब गोल्ड दोगे तो पूछना पड़ेगा कि क्यों ले रहे हो, डायरेक्ट देना होगा। तो 2.5 लाख तक पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है अप्रेजल वगैरह की। तो ये कितने? 2.5 लाख तक की, ठीक है। अब ये किसे फायदा होगा? ऑब्वियस है गोल्ड लोन में लीडर आपका मन्नापुरम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस है, फिर आपका मन्नापुरम फाइनेंस है, और फिर आपके तो और भी, अब तो खैर बैंक भी गोल्ड लोन देती हैं, बट उनका ज्यादा बड़ा रोल होता नहीं है, इसलिए वो नहीं चलते हैं ऐसी खबरों पे। लेकिन आईआईएफएल फाइनेंस, उसका भी 30-32% का जो पोर्टफोलियो है वो गोल्ड लोन का है, उसको भी अभी हम चेक करेंगे। लेकिन इस बीच में इस खबर के चलते मुथूट फाइनेंस आपके लिए हो गया है 6.25% ऊपर, और मन्नापुरम हो गया है 4.5% ऊपर। अब एक बार आईआईएफएल फाइनेंस को भी मैं चेक कर लेता हूं, क्योंकि उसमें भी 5% ऊपर। तो भाई साहब कुछ नहीं रुक रहा है, सब चल रहे हैं सब। आज तो आरबीआई गवर्नर साहब एक के बाद एक पॉजिटिव चीज बता रहे हैं। आगे उन्होंने कहा है आरबीआई गवर्नर एक्सप्रेसेस एम्बिशन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ 7 to 8%। टारगेट 6.5% का दे रहे हैं, और उम्मीद कर रहे हैं 7 से 8% की। उम्मीद नहीं कर रहे हैं, उन्होंने कहा ये मैं करना चाहता हूं, ये मेरा है, एक एम्बिशन है ये 7 से 8% की ग्रोथ का। बेहतरीन भाई साहब। आगे आरबीआई गवर्नर एंटिसिपेट्स FY27 इन्फ्लेशन टू एक्सीड 4% विद एन एस्टिमेट अराउंड 4.5। तो ये कह रहे हैं कि शायद FY27 का इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ेगा, यानी अगले वित्त वर्ष का, और 4% से बढ़कर 4.5% समथिंग हो जाएगा। अब जब इतनी लिक्विडिटी डालोगे बाजार में तो इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा ही, तो कोई इशू नहीं है भाई साहब, ये भी बहुत अंडर कंट्रोल बोलूंगा मैं।
आरबीआई गवर्नर इंडिकेट्स लिमिटेड पॉसिबिलिटीज फॉर फ्यूचर रेट रिडक्शन। हम सभी को पता है जो अगस्त में 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आ सकता था वो आपने अभी दे दिया और स्टांस को अकोमोडेटिव से न्यूट्रल कर दिया, तो वो समझ में आ गया बाजार को अब रेट कट नहीं आएगा और आपने क्लियर कर दिया, ये और अच्छी बात है। आरबीआई गवर्नर एडवोकेट्स फॉर इमीडिएट सीआरआर रिडक्शन टू इंश्योर स्टेबिलिटी फॉर बैंकिंग सेक्टर। ये सबसे बड़ा स्टेप था भाई साहब आज का सीआरआर में कटौती का, क्योंकि डायरेक्ट और जल्दी फायदा देगा। आगे आरबीआई गवर्नर स्टेट्स दैट इन्फ्लेशन इज मेंटेन्ड अंडर कंट्रोल, डिक्लेयरिंग विक्ट्री ओवर इट। तो कह रहे हैं भाई साहब महंगाई पे तो हमारी जीत हो गई है, हमारे पूरे अंडर कंट्रोल में, 4% के नीचे रहा है बीते 3-4 महीने से, तो ये इनके लिए जीत हुई। आगे आरबीआई गवर्नर स्टेट्स दैट वी ओनली हैंडल अनयूजुअल फ्लक्चुएशन इन फॉरेन एक्सचेंज। आरबीआई गवर्नर स्टेट्स दैट फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी इज ट्रांसपेरेंट एंड कंसिस्टेंट, emphasizing that there is no specific target for any band or level. RBI Governor Malhotra states that liquidity remains plentiful, observing how the situation develops and how the call rates adjust. तो जो लिक्विडिटी है वो बहुत ही शानदार है। अब सिर्फ चीज़ों को देखना है कि किसकी कितनी ज़रूरत है और कैसे काम कर रहे हैं जो रेट कट की कटौती है। तो ओवरऑल बहुत ही शानदार पॉलिसी, शानदार कमेंट्री और एक के बाद एक पूरे फाइनेंशियल सेगमेंट के लिए, सेक्टर के लिए तूफानी गुड न्यूज़ और वो रिएक्शन भी आ रहा है। बाजार आई थिंक 25,200 जाने के लिए तैयार हो रहा है और बैंक निफ्टी 57,000 क्रॉस करने के लिए तैयार हो रहा है। आज हो जाए बहुत अच्छा है, वरना वीकेंड पे कुछ नेगेटिव आ गया तो दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज अगले हफ्ते में आपको बढ़िया एक्शन दिखेगा। बाजार में बैठे रहोगे, बने रहोगे, गिरावट में खरीदते रहोगे तो पैसा बनेगा, डर के भागोगे तो बस फिर तो हाथ मलते रह जाओगे और कुछ नहीं है। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।